नमस्कार। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की जो कालजयी रचना है मधुशाला, उसके कुछ बहुत ही कह सकते हैं गहरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास मधुशाला प्रेम, विरह और आत्मखोज नाम के विश्लेषण के कुछ अंश हैं और खास तौर पर इसका चौथा एपिसोड मधुशाला एक कविता एक दर्शन। हाँ, बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि बच्चन जी ने ये जो प्रतीक इस्तेमाल किए हैं, मधुशाला, प्याला, साकी, इनसे जीवन के अनुभवों को कैसे पिलोया है। सही बात है, क्योंकि ये प्रतीक बहुत गहरे हैं। और यहीं पर देखिए बात और दिलचस्प हो जाती है। कई लोग तो मधुशाला को बस पीने पिलाने का, मस्ती का गीत समझते हैं। हाँ, ये आम धारणा है। पर इन अंशों के हिसाब से बच्चन जी के लिए प्रेम का दर्जा वो नशे से भी कहीं बढ़कर था। क्या ये सच है? मतलब प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ी हाला थी? बिल्कुल बिल्कुल, स्रोत तो यही साफ करते हैं। मधुशाला में प्रेम केंद्रीय है, पर जैसा आपने कहा, ये सिर्फ वो रोमानी प्रेम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जीवन से प्रेम है, उनकी कविता से प्रेम है, सत्य की जो एक लगातार खोज होती है उससे प्रेम है। उन्होंने खुद लिखा है, देखिए, प्रेमी पीने वाला हो तो उसके आगे झुक जाए साखी, प्रेम से बढ़कर क्या हाला, छोड़ दे मधुशाला साखी। वाह। तो यहाँ प्रेम को नशे से भी ऊपर लगभग एक मुक्ति के रास्ते जैसा बताया है। तो अगर प्रेम इतना तीव्र है, उसकी इतनी अहमियत है, तो फिर विरह मतलब बिछड़ने का जो दर्द है वो भी उतना ही गहरा होगा। हाँ, बिल्कुल। बच्चन जी ने इस एहसास को कैसे दिखाया है अपनी कविता में? देखिए, प्रेम और विरह तो साथ साथ ही चलते हैं ना। इसके लिए बच्चन जी राही का प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। राही? अच्छा, हाँ, ये राही जो है वो थका हुआ है, पर दुनिया की मुश्किलों से उतना नहीं थका है जितना वो शायद खुद से थका हुआ है। खुद से? हाँ, जैसे वो खुद से भागना चाह रहा हो। एक तरह का आत्मनिर्वासन समझ लीजिए। एक पंक्ति है जो इस बेचैनी को बहुत अच्छे से पकड़ती है। एक बार बस पी लेने दो, फिर मुझसे ये प्याला ले लो, मार्ग न पूछो मुझे खुद से, साकी मेरी मधुशाला ले लो। मतलब ये सिर्फ किसी प्रेमिका या प्रेमी से दूरी नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये अपने आप से, अपनी सच्चाई से भागने का विरह भी है, एक अंदरूनी अलगाव। ये दिलचस्प है। मतलब बाहरी दुनिया की परेशानियों से ज्यादा वो मन की उलझनों की बात कर रहे हैं, खुद से भागने की। हाँ। तो फिर ये जो मधुशाला है, प्याला है, साकी है, ये सब बाहरी चीजें क्या महज इशारे हैं किसी अंदरूनी यात्रा की तरफ? बिल्कुल सही कहा आपने, सटीक। यही शायद मधुशाला का सबसे गहरा संदेश है। ये जो बाहरी मधुशाला है, शराब है, प्याला है, ये सब प्रतीक मात्र है। और ये इशारा करते हैं उस गहरी प्यास की ओर जो हर इंसान के भीतर होती है, चाहे वो प्रेम की प्यास हो, ज्ञान की हो या शांति की। अच्छा। बच्चन जी ने तो साफ लिखा भी है, खोज रहा था जिसको जग में, वो मधुशाला निकली मन में। वाह, वो मधुशाला निकली मन में। मतलब असली ठिकाना, असली शांति, प्रेम का स्रोत वो कई बार है ही नहीं, वो अपने अंदर ही है। जी बिल्कुल। तो फिर ये जो भीतर की मधुशाला है, ये सिर्फ एक कोई पोएटिक आइडिया, मतलब काव्यात्मक कल्पना नहीं है। बच्चन के हिसाब से ये एक वास्तविक अवस्था है जिसे पाया जा सकता है। हाँ, देखिए, स्रोत तो यही इंगित करते हैं। ये एक अंदरूनी अनुभव है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था कह सकते हैं इसे। बाहरी दुनिया की जो भागदौड़ है, सुख दुख है, प्रेम विरह है, ये सारे अनुभव ही अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें तो हमें अंततः इसी भीतरी केंद्र की ओर ले जाने वाले रास्ते बन सकते हैं। तो कुल मिला के ये अंश हमें ये दिखाते हैं कि मधुशाला सिर्फ पीने पिलाने या फिर प्रेम विरह का गीत भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जीवन के जो भावनात्मक उतार चढ़ाव हैं, उनसे गुजरते हुए आत्मखोज तक पहुंचने का एक तरह का नक्शा है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात शायद ये है कि हर खोज, चाहे वो प्रेम की हो या सत्य की हो या जीवन के अर्थ की, उसका जो अंतिम पड़ाव है वो आत्मा ही है। सब रास्ते घूम फिरकर उसी भीतर की मधुशाला में आकर मिलते हैं, वहीं जाकर पूर्णता पाते हैं। वाकई कमाल है कि कविता के जरिए जीवन का इतना गहरा दर्शन। हाँ, यही बच्चन जी की खूबी है। चलिए तो फिर श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जी। आज की ये जो इतनी तेज रफ्तार दुनिया है, इसमें कोई अपनी भीतर की मधुशाला को कैसे खोज सकता है और उससे भी बढ़कर उसमें सुकून कैसे पा सकता है? सोचने वाली बात। अगले एपिसोड में हम जानेंगे बच्चन जी की मधुशाला में छिपी क्रांति और विद्रोह की भावना, कैसे उन्होंने बड़ी सरलता से समाज, धर्म और व्यवस्था को चुनौती दी। सुनते रहिए मधुशाला, एक कविता एक दर्शन। मैं हूं आपका आरजे सूर्या और अगली बार हम झांकेंगे मधुशाला की अग्नि में। जाते जाते कविता की कुछ पंक्तियां आपके लिए।
हर जंजीर तोड़ता चल, बन जाएगा मधुशाला।